आप सभी का स्वागत है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। आज के कायाकल्प सम्मान समारोह की अध्यक्षता आदरणीय प्रोफेसर अखिलेश वाजपेयी जी कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं प्रिय पांडे जी, प्रिय नवांकुर जी, कायाकल्प केंद्रम और शाला के सभी सदस्यगण, कायाकल्प सम्मान समारोह प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित किया जा रहा है। 25 दिसंबर को कायाकल्प दिवस मनाया जाता है। कायाकल्प केंद्र में जो प्रतिभाएं परिश्रम, लगन और समर्पित भाव से काम करती हैं, उनको कायाकल्प सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इसमें इतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट आए, हर जगह होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, वैसे क्या और भी कहीं होंगे कि जैसा मैं सोचता हूँ उससे ज़्यादा वो काम करते हैं और उन्हें लगता है कि मैं स्वयं अपना काम कर रहा हूँ। इसी में डॉक्टर वीरेश शुक्ल और डॉक्टर अभिषेक पांडे दो प्रतिभाएं हैं, इनको इस पर सम्मानित किया जा रहा है। इससे पहले यहाँ पर डॉक्टर नीतू गुप्ता, डॉक्टर सुनीता राठौर, अमित शर्मा, डॉक्टर विनीता, इनको सम्मानित किया गया। उसके बाद में डॉक्टर श्रुति दिलीरे को सम्मानित किया गया। इस वर्ष इनकी बारी है। कायाकल्प केंद्रम ने अभी अक्टूबर में रजत जयंती समारोह मनाया था। कायाकल्प केंद्रम ने 25 वर्ष पूरे किए। उस दिन भी मैंने ये बात कही थी, कायाकल्प केंद्रम ने, ये बहुत ही विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि संस्था छोटी है, लेकिन जो कार्य यहाँ पर हुए हैं, परमात्मा की कृपा कैसी है कि मैं समझता हूँ कैसे कैसे रिजल्ट। अभी आदरणीय भाई साहब, एक केस ऐसा आया जो 12 वर्षों से मलाशय के अल्सर से जूझ रहा था, और मैं उन हॉस्पिटल्स के, उन डॉक्टर्स के नाम नहीं लेना चाहता, सभी चिकित्सक काम करते हैं, लेकिन हर चिकित्सा पद्धति की अपनी अपनी सीमाएं हैं। नेचुरोपैथी की भी अपनी सीमाएं हैं, मैं अपनी सीमाओं को जानता हूँ। उसमें वो एक हफ्ता नहीं हुआ, उसका ब्लीडिंग बंद हो गई। अब एक सज्जन यहाँ पर भी उपस्थित हैं, उन्होंने भी, उनके साथ में ऐसा था, तो मैंने कहा कि मैं इतने दिन के लिए ले रहा हूँ। उसके बाद उनके साथ में वही हुआ। तो ये परमात्मा की कृपा से मैं समझता हूँ कि मुझे यश मिल जाता है और उसको भी लाभ हो जाता है। तो आज की इस कड़ी में मैं डॉक्टर अभिषेक पांडे, डॉक्टर वीरेश शुक्ल को सम्मानित करने जा रहा हूँ। इस सम्मान में प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र और 1100 रुपये आदरणीय अध्यक्ष जी दिए जाते हैं। इसके अलावा कायाकल्प केंद्र द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खरिया गांव में भी आयोजित किया जाता है। वहाँ की गांव की प्रतिभाओं को सम्मानित करता है कायाकल्प केंद्रम। कायाकल्प केंद्रम की कई यात्राएं हुई हैं। कायाकल्प केंद्रम का ये भी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसी जगहों में व्याख्यान देने का अवसर मिला। जो जस्टिस मालवीय, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रस्तावक हैं, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सुपौत्र हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ था। इसके अलावा कई यात्राएं हैं। तो जीवन ही इसी में पूरा मैं चाहता हूँ इसी प्रकार बीते। कायाकल्प केंद्र में नित्य प्रातः सायं संध्या हवन होता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता है, यदि हम कहीं बाहर भी कभी गए हैं साल 6 महीने में, तब भी वहाँ पर संध्या हवन हमारे जो सदस्य हैं वो कोई न कोई वहाँ पर, यहाँ पर भी करेगा, हम जहाँ पर होंगे वहाँ तो करेंगे। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आदरणीय नवंकुर, यहाँ पर आ जाओ। अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत ही हृदय के करीब रहने वाले बड़े भाई डॉक्टर राजेश मिश्र जी, डॉक्टर सुप्रीत दिलेरे जी,
एवं श्री नवांकुर जी एवं सब कायाकल्प केंद्र के सभी यज्ञशाला के सभी सदस्यगण, मैं जब से इस कायाकल्प केंद्र से जुड़ा हूँ लगभग 2 साल हो चुके हैं और 2 सालों में मैंने जो समय की यहाँ से समय की प्रतिबद्धता को जो देखा है वो सेकंडों में हो सकती है, लेकिन मिनटों में कदापि नहीं होती है। सेकंडों में हो सकती है चूक, लेकिन मिनटों में कदापि नहीं होती है। और इस कायाकल्प केंद्रम के में जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, सूर्य की भांति उजाला कर रहे हैं पूरे देश में। यहाँ से यहाँ बहुत दूर दूर से हम देखते हैं पेशेंट्स आते हैं और जो जब सब अक्षम हो जाते हैं तो हमारे डॉक्टर साहब का ऐसा परम पिता परमात्मा की कृपा है, तो डॉक्टर साहब का हाथ लगते ही वो पेशेंट्स जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है और यहाँ से बहुत ही आनंदित होकर अपने नए जीवन की शुरुआत करता है। डॉक्टर साहब के बारे में जैसा कि मैं जानता हूँ कि सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं न सुनते हैं। सच कहने की हिम्मत रखते हैं हम, दुनियादारी की कला नहीं रखते। सच कहने की हिम्मत रखते हैं, दुनियादारी की कला नहीं रखते। अक्सर बचते हैं मिलने जुलने से और मिलते हैं तो फासला नहीं रखते। आवाज तल्ख है, तीखी है तो है, हम 2 स्वर वाला गला नहीं रखते, हम 2 स्वर वाला गला नहीं रखते। और आज हमारे डॉक्टर साहब का जन्म दिवस भी है। मैं अपने हृदय से जितना भी हमारा आह्लादित है हृदय, मैं उस पूरे आत्मा से मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। परम पिता परमात्मा आपको हर उत्कर्ष का चरमोत्कर्ष प्रदान करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक अनेक धन्यवाद प्रिय पांडे जी। सम्मान करने की बारी है। डॉक्टर वीरेश शुक्ल, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो हमारे साथ में काम करते रहे, जुड़े अब भी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने उनको कभी भी 1 सेकंड लेट नहीं पाया। विशेष बात और काम करने की शैली ये है, हमारे इतने वो आज्ञाकारी रहे और हैं कि मैंने कहा कि ये ऐसा होना है तो जी के अलावा मैंने कुछ सुना ही नहीं। और इन्होंने एक बार मेरी अवज्ञा भी की, कभी नहीं। अवज्ञा कब की? जब मैं अस्वस्थ हो गया, मेरी चोट लग गई, 9 महीने का काल था वो। ये आए, इन्होंने मुझे देखा, इन्होंने समझा कि अंतिम घड़ी है। इन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आना मत, कहने रात में रुकूंगा आपके साथ। हमने नहीं, आना की आवश्यकता नहीं। इन्होंने नहीं माने और रात में आके रुकने लगे। तो भाव मतलब कि इनको हमसे कितना सुख मिले। तो वीरेश जैसे बिरले होते हैं, बहुत प्रिय हैं वीरेश। मैं डॉक्टर वीरेश शुक्ल को आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। प्रिय डॉक्टर वीरेश शुक्ल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई प्रिय डॉक्टर वीरेश शुक्ल जी। अगला सम्मान प्रिय डॉक्टर अभिषेक पांडे को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय डॉक्टर वीरेश, प्रिय डॉक्टर अभिषेक, प्रिय सोनू गुप्त आए, वे 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। आज के कार्यक्रम बधाई शुभकामनाएं की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय प्रोफेसर जी,
कायाकल्प के संस्थापक हम सबके प्रिय आदरणीय श्री राजेश मिश्र जी, पांडे जी, श्रुति दिलेरे जी, और आज सम्मान समारोह में हमारे सम्मानित प्रिय डॉक्टर अभिषेक पांडे जी, डॉक्टर विदेश शुक्ल जी, आप सभी यहाँ पे आए कायाकल्प केंद्र के सदस्य एवं यज्ञशाला के मेंबर, सभी को हार्दिक अभिनंदन। आज बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि हम सबके प्रिय आदरणीय हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्री राजेश मिश्र जी का जन्म उत्सव भी है। हम उनको बधाई शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी ही इनकी हम सब पर कृपा बनी रहे, क्योंकि कायाकल्प केंद्र वास्तव में एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे जीवन जीने की कला के साथ साथ आध्यात्मिक विकास कैसे हो, इस सब चीजों पर बहुत ही विशेष प्रभाव डालती है कायाकल्प केंद्र का। और हम दोनों भाई का वास्तव में यहाँ पर आकर पूरे जीवन का कायाकल्प हुआ है। हम अपने प्रिय डॉक्टर जी के चरणों में नमन करते हैं कि ऐसा हमने अपने जीवन में ऐसा इंस्टीट्यूट और ऐसे डॉक्टर का मार्गदर्शन हमने अपने जीवन में देखा है। पुनः सभी को बधाई शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय सोनू जी। भारतीय व्यवस्था में दंड और पुरस्कार की नीति ठीक नहीं है। जिनको सम्मानित होना चाहिए, जिनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको सम्मान नहीं मिलता, और जिनको दंडित किया जाना चाहिए, जिनको जेल में होना चाहिए, उनको वहां नहीं भेजा जाता। एक दंड और पुरस्कार की नीति ठीक हो जाए तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाए। मैं देखता हूं, चाहे प्रेस हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे चिकित्सा जगत हो, चाहे कलेक्टर, कोई भी, कृषि हो, हर जगह बड़ी बड़ी प्रतिभाएं पड़ी हुई हैं, लेकिन वो चुपचाप पड़ी रहती हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो उनकी कहना चाहिए कि उनकी कमानीदार, उनकी रीढ़ नहीं है, स्पाइनल कार्ड नहीं है, चौखट पे जो राजनेताओं की चाटुकारिता नहीं करते, इसलिए वो प्रतिभाएं उपेक्षित रहती हैं, किनारे पड़ी रहती हैं, मुरझाती रहती हैं। हालांकि उन्हें आत्मतोष मिलता है, अपने आनंद के लिए काम करते हैं, और सम्मान या पुरस्कार के लिए काम नहीं करते। इन्हें पता भी नहीं था इनको सम्मान मिलने जा रहा है। डॉक्टर वीरेश को तो पता ही नहीं था कि सम्मान नहीं मिलने जा रहा है, कहाँ क्या। लेकिन जो काम करते हैं, तो ऐसी भी संस्थाएं हैं वो करती हैं, काम करती। मैं देखता हूँ जनपद में भी ऐसी संस्थाएं वो काम करती हैं। वो लोगों को सम्मानित करना है, किसको क्या करना, वो करती रहती है। लेकिन सरकार को करना चाहिए, तंत्र को करना, तंत्र इस मामले में फेल है। जो चारों तरफ पूछ हिलाते घूमते हैं, उनको सम्मान मिलता है, एक चीज। दूसरी चीज, दंड की जब बात आती है, तो दंड में यहां पर सही अगर कहा जाए, मैं अगर राष्ट्राध्यक्ष होता तो तानाशाह कहा जाता, कि बाहर कम लोग होते, जेल में ज्यादा होते, और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी जेलें कितनी और बनवा देता, कि चलने फिरने का ढंग नहीं है इसमें। बच्चे जो टीनेजर्स हैं, कहाँ हैं ये? बच्चियों से पूछिए, बच्चियां किसी को गाली नहीं देती, और मुंह खोलते ही गाली दे करके बात करते हैं। स्थिति बहुत खराब हो रही है। सार्वजनिक स्थलों पर जैसे धूम्रपान निषेध कहा जा रहा है, मद्यपान निषेध कहा जा रहा है, गाली गलौज सार्वजनिक रूप से ऐसे कह रहे हैं, वो होश में ही नहीं है। तो दंड और पुरस्कार की नीति जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक देश उन्नति नहीं करेगा। इसी के साथ मैं आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर वाजपेयी जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना आशीर्वाद तो दे ही, साथ साथ में उनका जो बड़ा ही ज्ञानपूर्ण और वो बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, बड़े विद्वान हैं। जो हमारे बीच में कोई व्यक्ति होता है, हम उसका मूल बहुत समझने वाले कम होते हैं। मैं जानता हूं, आदरणीय प्रोफेसर वाजपेयी जी से निवेदन करता हूं। आदरणीय प्रोफेसर वाजपेयी जी। कायाकल्प केंद्र दिवस के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले इसके संस्थापक, और इत्तेफाक से आज उनका जन्म दिवस भी है, इसके लिए उनको बधाई। और ये दिन ऐसा है कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों का जन्म इस दिवस हुआ है। अटल जी, मालवीय जी, रामदेव जी, तो अब अतुलनीय व्यक्तित्व के धनी लोग इस दिवस
पैदा होते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहा जाए, ये तो संकल्पित मन और समर्पित तन के व्यक्ति हैं। मन में जो संकल्प ले लेते हैं, तन से समर्पित होकर के उसका निर्वाह करते हैं, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। और इनके कार्यों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। मातृभूमि से भी प्यार है और राष्ट्रभूमि से भी प्यार है। राष्ट्र के प्रति शहीद होने वाले लोगों के बारे में जानकारी करना, उनके गांव तक पहुंचना, ये सब उनके कार्य, मन की प्रबलता, उनका संकल्प और जागरूकता राष्ट्र में पैदा करने के लिए उन्होंने ये कार्य किए। अपनी मातृभूमि खिरिया के लिए भी वो समर्पित हैं। प्रत्येक वर्ष वहाँ पर इस प्रकार के चेतना के कार्य वो किया करते हैं। वहाँ के लोगों का उन्नयन करने के लिए सम्मान की प्रक्रिया वे देते हैं। आज भी 2 लोगों, डॉक्टर वीरेश शुक्ल और डॉक्टर अभिषेक पांडे को सम्मानित किया गया। सम्मान एक बड़ा शब्द ऐसा है जिसके अंदर बहुत कुछ निहित होता है। सम्मान, सम्मान, तो ये एक चीज है जो सम्मानित होता है, उसका तो व्यक्तित्व, उसके गुण प्रकाश में आते ही हैं, लेकिन उन गुणों की जो पहचान करता है वो भी इस अवसर पर सम्मानित होता है। तो ये सम्मान जो है द्व्यर्थी है। जो सम्मान दे रहा है उसने गुणों को पहचाना, और जो सम्मान पा रहा है वो गुणों का पूर्ति उसमें है। तो इसलिए सम्मान की ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने जैसा दंड और पुरस्कार के बारे में बताया, बहुत कुछ है, सामाजिक व्यवस्था है, और उस सामाजिक व्यवस्था में आप चाह करके भी बहुत परिवर्तन नहीं कर सकते। हमको इसी संसार में रहना है, इसी सामाजिक व्यवस्था में अपना जीवन निर्वाह करना है। बस ये है कि भाग्य और पुरुषार्थ जीवन में 2 चला करते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं नैराश्य भाव से, सब जगह से निराश होकर के आते हैं, ये उनका भाग्य है, और डॉक्टर साहब का पुरुषार्थ है कि वो यहाँ से स्वस्थ होकर के जाते हैं। और डॉक्टर साहब ने मतलब प्रकृति का, मनुष्य जो है प्रकृति के बिना नहीं जीवित रह सकता है, प्रकृति जीवी है। जब भी अपनी प्रकृति के विपरीत वो कार्य करेगा तो संकट में पड़ जाएगा। यही हो रहा है। पर्यावरण पर कितना देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन विकास की प्रक्रिया में प्रकृति का दोहन किया जा रहा है। ये एक नैराश्य की स्थिति है। ऐसे वातावरण में भी प्रकृति को साथ लेकर, सहचर्य लेकर के डॉक्टर साहब जो कार्य कर रहे हैं वो मतलब प्रशंसनीय है, और बिरले ही कर पाते हैं। इस कायाकल्प केंद्र में जब भी आता हूं तो कायाकल्प ही देखता हूं। तो ये मतलब वो कायाकल्प ऐसा नहीं कि बाह्य संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज। कुछ गुण हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जैसा कि समय की प्रतिबद्धता बताया, अनुशासन बताया। ये ऐसे गुण हैं जो बिरले लोगों में पाए जा सकते, और ये मतलब प्राकृतिक गुण हैं, लेकिन आदमी इनसे छूट चुका है। समय की प्रतिबद्धता आप जानते हैं कि कितनी रह गई, अनुशासन, ये मूल कमियां हैं जिससे व्यवस्था बिगड़ रही है। और जहां पर ये कमियां नहीं हैं वहां पर व्यवस्था बनी रहती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कायाकल्प के लिए। और प्रकृति के साथ
आहार का भी बड़ा मूल्यवान है। तो चौका चेतना यात्रा जैसी, और ये नहीं कि मतलब व्यष्टि नहीं समष्टि की भावना को लेकर के वो जगह जगह पर जनपदों में गए और चौका चेतना यात्रा का, तो कहने का मतलब है कि बहुआयामी व्यक्ति हैं। मन में जो संकल्प कर लिया वो चाहे जितना दुरूह हो लेकिन उसको पूरा करना है। ये उनके जीवन में प्रत्यक्ष हम लोगों ने देखा है। इनके लिए मतलब कोई गाथा नहीं लिखी जा सकती है, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। ये तो जिसने देखा है वही समझ सकता है, बाकी वर्णनातीत है। तो ऐसे व्यक्ति का आज जन्मदिन भी है, तो उनको पुनः बधाई दे रहा हूं। और इस कायाकल्प केंद्र के विन्यास में जिन लोगों, समर्पित लोग हैं, उन समर्पित लोगों की सेवा भाव को भी हम प्रशंसा करते हैं इस दिवस पर, क्योंकि उनका बड़ा सराहनीय योगदान है। अपनी सेवा को समर्पित भाव से कर रहे हैं और ये भाव पैदा करने की प्रेरणा भी डॉक्टर साहब के द्वारा हुई। तो मतलब प्रकृति के साहचर्य की, सेवा भावना की, समय की प्रतिबद्धता की, अनुशासन की, सारे के उसके प्रेरक डॉक्टर साहब हैं। आज उनका हम अभिनंदन करते हैं और उनको ये बधाई देते हैं कि वो निरंतर प्रगति करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में अनेक धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर वाजपेयी जी। आपके एक शब्द मेरे लिए मेरे प्रति से जैसा है, मैं आपके शब्दों को समझता हूं कि आपका एक एक शब्द मैं इसको सहेज के रखूंगा। ऐसे ही आशीष आपके निरंतर मिलते रहें। आदरणीय अध्यक्ष जी, पांडे जी, कायाकल्प केंद्रम व यज्ञशाला के सदस्यगण, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।